Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 4 of chapter number 21, Neural Control and Coordination. Up to the previous session, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट न्यूरॉन कैसे बनता है, न्यूरॉन के एक एंड पे नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, उसका कंडक्शन कैसे होता है और सिनेप्स के पास उसका ट्रांसपोर्टेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे होगा वो हमने सब डिस्कस किया था. सो विद इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ वी नो दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजिंग two component. First one is the brain and second one is the spinal cord. So brain and spinal cord is the central information which processing organ of our body. जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उनके प्रोसेसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये CNS की होती है. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. या तो कभी कभार ब्रेन को CPU के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है हर एक का कंट्रोलिंग वो ही करेगा. ओके, ब्रेन या तो स्पाइनल कोड की बात करो, सो बोथ स्ट्रक्चर आर कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स और कंटिन्यूसली वो 3 मेम्ब्रेन्स को बोला जाता है मेनिनगिस. अब ये मेनिनगिस के बीच में स्पेस होती है और वो स्पेस के अंदर CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का लिक्विड भरा होगा जो ब्रेन को अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक अप टू दी सम लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है. नॉर्मल कोई भी एडल्ट पर्सन के ह्यूमन ब्रेन की बात करो तो वो 1200 to 1400 ग्राम वेट होगा एंड पर पर्सन ह्यूमन ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेट ऐसा माना जाता है 100 बिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं. चलो ये तो ब्रेन्स की बात होगी. ओके, ब्रेन के बाद आता है स्पाइनल कोड. तो स्पाइनल कोड आपको पता है ब्रेन से अराइज होने वाला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अब ये दोनों से अराइज होने वाले जो भी नर्व्स होंगे, तो ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर 12 पैर्स होते हैं, एज वेल एज स्पाइनल कोड से अराइज होने वाले नर्व्स को बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर कितने होते हैं 31 पैर्स. ओके, अब CPU ब्रेन या तो स्पाइनल कोड की बात करो तो कौन कौन सी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. तो एक्टिविटीज के अंदर जो लिस्ट है पूरा, उसमें फर्स्ट वन इज दी वॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हम अपने आप से हमारे विलिंगनेस के अकॉर्डिंग काम करता है. सेकेंड वन इज दी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है. नंबर 3 फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक हार्ट, किडनी एंड लंग्स. नेक्स्ट वन इज द थर्मो रेगुलेशन, मीन्स बॉडी के अंदर का टेम्परेचर का रेगुलेशन. हंगर एंड थ्रस्ट, भूख लगना या तो प्यास लगनी. इवन सर्कार्डियन 24 आवर्स रिदम ऑफ अवर बॉडी, जियोलॉजिकल या तो बायोलॉजिकल साइकिल जो है बॉडी के अंदर रन होने वाला पूरा, वो भी कंट्रोल करता है ये ब्रेन और स्पाइनल कोड. इवन एक्टिविटीज ऑफ सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स में से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एज वेल एज ह्यूमन का बिहेवियर, एज वेल एज इट इज ऑल्सो साइट फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजन, आई का फंक्शन, हियरिंग, ईयर का फंक्शंस, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट, ये सभी को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसिंग साइट माना जाता है. ओके, नाउ ह्यूमन ब्रेन की अगर स्पेसिफिकली बात करो तो दे आर वेल प्रोटेक्टेड विद इन द स्कल. वैसे ही अगर आप स्पाइनल कोड की बात करो तो स्पाइनल कोड आर वेल प्रोटेक्टेड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम. तो ब्रेन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होगा और स्पाइनल कोड किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होगा. पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिनगिस. जो क्रेनियल मेनिनगिस के पास अलग अलग 3 लेयर्स होंगे. लेयर नंबर 1 आउटर लेयर, जो लेयर का नाम है ड्यूरा मैटर. ड्यूरा किसके ऊपर से नाम दिया गया है, ड्यूराबल होगा, वो लॉन्ग लास्टिक होगा, हार्ड होगा, सबसे बाहर है, मीन्स उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. सो वो थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन होगा जो ब्रेन को कवर करता है. एंड दिस ड्यूरा मैटर आर एडहेरेंट joint
to inner surface of cranial bones by fibrous as well as vascular tissues. तो ड्यूरा मैटर क्रेनियल बॉन्स के इनर सरफेस के साथ अटैच होता है विद द सपोर्ट ऑफ फाइबरस एज वेल एज वस्कुलर टिश्यूज. तो फर्स्ट लेयर हुआ ड्यूरा मैटर. लेयर नंबर 2 इज द एराक्नोइड मेम्ब्रेन, वेरी थिन मिडल लेयर जो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा एंड नॉन वस्कुलर होता है, जिसका नाम है एराक्नोइड लेयर. लेयर नंबर 2 मिडल में होगा एंड लास्ट इनर लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यूज और उसका नाम है पिया मैटर. ओके, ये पिया मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो तो वो थीन और हाईली वस्क्यूलर मेम्ब्रेन है. क्यों थीन है? क्योंकि सबसे अंदर है और सब्सटेंसेस को या तो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. ओके, अब ह्यूमन ब्रेन की बात करो तो मेजोरिटी 3 अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड होता है. नंबर 1 फोर ब्रेन, या तो उसे बोल सकते हैं प्रोसेंसेफेलॉन. नंबर 2 मिड ब्रेन और मेसेंसेफेलॉन एंड नंबर 3 हिंड ब्रेन और रोम्बेनसेफेलॉन. सो तीनों को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है. ओके, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन का अलग अलग डिवाइड किया हुआ डायग्राम. तो ये पार्ट है पूरा फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के बाद दिस वन इज द मिड ब्रेन एंड दिस वन इज द हिंड ब्रेन. और हिंड ब्रेन की मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पास होगा जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम, विच आर प्रोटेक्टेड बाय, एज आई अर्लियर सेज दैट, वर्टिब्रल कॉलम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन क्या है? सो फोर ब्रेन इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट तो फोर ब्रेन ही कंप्राइज करके रखता है. तो फोर ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स की बात करो तो एक आएगा सेरिब्रम, या तो आप उसे बोल सकते हो सेरिब्रल हेमिस्फीयर. पर सेरिब्रम एक है तो, और सेरिब्रम का 2 पार्ट में डिवीजन हो जाता है तो वो हो जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेकेंड वन इज द थैलेमस, थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस. इवन उसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होंगे एज वेल एज डायंसेफेलॉन भी होगा. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब से. तो ऑल्फैक्टरी लोब का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखो तो पैर मतलब 2 होंगे स्मॉल, क्लब शेप, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होगा, सॉलिड एंड बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है 2 होंगे स्मॉल, रॉड शेप स्ट्रक्चर में, सॉलिड होंगे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे. ऑलवेज ऑल्फैक्टरी लोब आर विजिबल इन वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन. कि भाई ब्रेन का फ्रंट व्यू है तो उसमें से आप उसको इजीली देख सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आप डॉर्सली देखने जाओगे सो दे आर फुल्ली कवर्ड बाय अ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू डॉर्सली तो वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है. तो अगर आपको ये इजीली ऑब्जर्व करना हो तो ब्रेन का कौन सा व्यू देखना है? वेंट्रल या तो फ्रंट व्यू. ओके, सेकेंड सेरिब्रम. तो सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है विच फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ओके, तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा है सेरिब्रम, और सेरिब्रम ही मेजर पोर्शन जनरेट कर रहा है. ओके, ये सेरिब्रम को अगर बीच में एक डीप क्लेफ्ट के थ्रू डिवाइड कर दो तो उसके 2 डिवीजन हो जाते हैं. सो डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स, क्लेफ्ट का मतलब होता है एक डीपर क्रैक, जो क्रैक सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडिनली 2 हाउस में डिवाइड करेगी. और वो 2 हाउस के अंदर डिवाइड करने के बाद जो 2 पोजीशन या तो 2 पार्ट मिलेंगे, वो एक होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज दी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सो अल्टीमेटली पूरा मतलब क्या है कि सेरिब्रम को एक डीप क्लेफ्ट के थ्रू अगर आप डिवाइड करो तो 2 पार्ट आपको मिलेंगे. तो 2 पार्ट में एक हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा हो जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब आप फिर से स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में देखोगे तो आपको 2 पार्ट इजीली दिखेंगे. ये है कॉर्पस कैलोसम जो डीप क्लेफ्ट का नाम दिया था, और वो डीप क्लेफ्ट के थ्रू सेरिब्रम को डिवाइड करके 2 पोर्शन मिलेंगे और उसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फीयर. बट आपको याद रखना है डिवीजन कैसे हो रहा है, longitudinal. So both the hemisphere are connected by a tract of nerve fiber. जो नर्व फाइबर कैसे होंगे? माइलिनेटेड. माइलिनेटेड मतलब उसके पास न्यूरिलेमा के अलावा दूसरी भी माइलिन नाम की शीट होगी
और वो ट्रैक्ट का नाम है कॉर्पस कैलोसम। तो ये डीप क्लेफ्ट और कोई नहीं है, वो ही है कॉर्पस कैलोसम, जो दो हेमिस्फीयर को एक दूसरे के साथ क्या करके रखेगी, कनेक्ट करके रखती है। ओके, लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाले सेल्स का लेयर, तो आउटर पोर्शन वाला ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, पर वो किसका है, ब्रेन का, इसलिए पूरे डिवीजन का, पूरे पार्ट का नाम हो जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रॉन इनटू अ प्रोमिनेंट फोल्ड, बहुत ही ज़्यादा फोल्डिंग वाला पार्ट होगा। जितना फोल्डिंग उतना हमें पता है टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एकोमोडेटिंग अ मोर नंबर ऑफ नर्व सेल्स। तो आप ह्यूमन ब्रेन का अगर डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर मेजोरिटी पार्ट तो आपको ये सब कैसा दिख रहा है, फोल्डिंग वाला। तो जितना फोल्डिंग वाला पार्ट होगा उतना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा एकोमोडेट हो पाता है। ओके, तो जितने भी प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में गायरी के नाम से जाना जाता है। और ये फोल्डिंग के बीच में जो भी डिप्रेशंस होंगे, केविटी होती है, वो केविटी का नाम है सल्की। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि चलो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट फोल्डिंग जो है वो गायरी है, और वो फोल्डिंग के अंदर ये जो डिप्रेशंस दिख रही है, केविटी दिख रही है, वो केविटी का नाम क्या है, सल्की। सो ह्यूमन बॉडी का फोर ब्रेन अगर ले लो तो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे 3 वाइड और डीपर सल्की होती है, जो सल्की को मिला जुला के फिशर या तो क्रैक के नाम से जान सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई ऐसे 3 क्रैक हो तो हेमिस्फीयर के कितने लोब बॉडी के अंदर डिवाइड होंगे, 4 लोब, और वो चारों लोब का अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शंस होगा। तो फर्स्ट वन एंटीरियर फ्रंटल लोब आगे की साइड होगा। तो एंटीरियर फ्रंटल लोब का काम पहला क्या है, तो वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इवन हमारे विलिंगनेस के अकॉर्डिंग होने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। सेकंड, एंटीरियर फ्रंटल लोब का एक प्री मोटर एरिया होगा। तो प्री मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब इज कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट, और वी कैन से दैट एएनएस, ऑटोनोमिक मूवमेंट। उसका एक दूसरा एरिया एसोसिएटेड एरिया ऑफ फ्रंटल लोब, कंसर्न विद द मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिव एबिलिटीज, इवन इसके अंदर इंटेलिजेंस या तो आईक्यू लेवल, सब आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड लोब है मिडल पैरेटल लोब। तो मिडल पैरेटल लोब टच, कोल्ड, टेम्परेचर या तो पेन को सेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। नंबर 3 पोस्टीरियर ऑसिपिटल लोब, पोस्टीरियर साइड पे अरेंज ऑसिपिटल लोब, विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी एरियाज विच आर द सेंटर ऑफ हियरिंग एंड साइट। मतलब ज़्यादातर किसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो हियरिंग मतलब ईयर एंड साइट मतलब आई। एंड लास्ट वन इज द लैटरल टेम्पोरल लोब, साउंड, स्मेल, इमोशंस या तो मेमोरी जैसे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा ये लैटरल टेम्पोरल लोब। ओके, नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब आउटर पोर्शन जो है इज रिफर्ड टू एज अ ग्रे मैटर। क्यों? ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अपीयरेंस अगर आप देखो ऊपर से तो पूरा ग्रे कलर का दिखता है, इसलिए उसका नाम है ग्रे मैटर। और इनके न्यूरॉन की जो भी सेल बॉडीज होगी आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। तो बोल सकते हैं कि भाई न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर लाइटली ग्रेइश कलर होगा, पर बहुत सारे सेल्स की सेल बॉडी एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट होकर के कौन सा कलर दे रही है, ग्रेइश अपीयरेंस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब मैं बोल रहा हूं आउटर पोर्शन का कलर ग्रेइश है, इसलिए उसका नाम है ग्रे मैटर। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास अलग अलग टाइप के एरियाज होते हैं, जैसे कि मोटर एरिया, सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया का मतलब है जो सीएनएस के पास मैसेजेस लेकर के जाता है, मोटर एरिया मतलब ऑर्गन के पास मैसेजेस लेकर के जाता है, एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर इन फंक्शंस, मींस वी कैन से दैट मिक्स फंक्शन है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 3 अलग अलग एरियाज, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एज वेल एज मिक्स एरिया। तो जो रीजन ऐसा है जो क्लियरली सेंसरी भी नहीं है और मोटर भी नहीं है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन। दो सेंस के बीच में कम्युनिकेशंस करना
या तो मेमोरी या तो कम्युनिकेशन की जो भी फंक्शंस है वो रेगुलेट करता है ये एसोसिएशन एरिया से। ओके, फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। So fiber of tract which are covered with the myelin sheet which constitute inner part of cerebral hemisphere। अब cerebral cortex outer part था, cerebral hemisphere का inner portion जो भी होगा उसके ट्रैक्ट के पास जो भी फाइबर्स होंगे उनके पास कौन सी शीट होती है, माइलिन शीट होती है। तो इनर पार्ट गिव्स अ ओपेक वाइट अपीयरेंस, लाइट कलर का वाइटिश अपीयरेंस दिखेगा, hence is called as a white matter। तो इनर पार्ट का अपीयरेंस वाइट कलर का होने की वजह से उसका नाम है वाइट मैटर, एंड आउटर पार्ट का कलर मैंने आपको बताया ग्रेइश होने की वजह से उसका नाम दिया जाता है ग्रे मैटर। तो टोटल सेरिब्रम अगर आप देखो, रैप कवर अराउंड अ स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमस। अब थैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर माना जाता है फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। चलो समझ लो यहाँ पे बीच में थैलेमस है। अब किसी भी मोटर न्यूरॉन को सीएनएस से ऑर्गन तक जाना हो तो थैलेमस के थ्रू जाना पड़ता है, और किसी भी सेंसरी न्यूरॉन को ऑर्गन टू सीएनएस जाना हो तो भी किसके थ्रू होके जाना पड़ता है, थैलेमस को। इसलिए इसको बोला जाता है कि भाई ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एज वेल एज मोटर सिग्नलिंग। तो अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको दोनों स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कि सेरिब्रम ने पूरे के पूरे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बाहर से कवर कर लिया। तो जब भी वो मैसेजेस को ये डायरेक्शन में मोटर न्यूरॉन को अगर बाहर जाना हो या तो सेंसरी न्यूरॉन को अंदर आना हो तो कंपलसरी बीच में कौन से सेंटर से पास आउट होकर के आना पड़ता है, थैलेमस के थ्रू। इसलिए बोला जाता है थैलेमस तो एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, फिर चाहे वो सेंसरी हो या तो मोटर न्यूरॉन की सिग्नलिंग हो। ओके, सेकेंड पार्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस। दे आर लाइज लोकेटेड एट द बेस ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस के बेस पे आपको मैंने एक दूसरा पोर्शन बताया हाइपोथैलेमस, और हाइपो का मतलब भी वैसे नीचे ही होता है। तो थैलेमस के नीचे वाला जो पोर्शन था वो पोर्शन का नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये आप देख सकते हो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट। ओके, ये हाइपोथैलेमस भी बहुत सारे बॉडी के अंदर फंक्शंस रेगुलेट करता है। वैसे चैप्टर नंबर 22 के अंदर आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ था कि हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज, डिजायरनेस फॉर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ईटिंग और ड्रिंकिंग की अगर बात करो तो हंगर या तो थ्रस्ट जैसे कंडीशंस या तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को आपको याद है चैप्टर नंबर 22 के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियाई, और वो स्पेशल टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप्स के थे, RH रिलीजिंग हार्मोन एंड IH इनहिबिटरी हार्मोन, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन का सिक्रीशन होगा कि नहीं होगा। ओके, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाई एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट एंड दूसरा एसोसिएटेड सम नंबर ऑफ डीप स्ट्रक्चर्स लाइक अ एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। तो ये सब मिलजुल के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन के अंदर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोला था लिम्बिक लोब, और वी कैन से दैट लिम्बिक सिस्टम। तो मेजोरिटी, चलो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का तो हमें फंक्शन समझ में आ गया। तो ये लिम्बिक लोब के अंदर के एमिगडाला और हिपोकैम्पस जो है उनका बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या है। तो ये दोनों पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है कि एमिगडाला एज वेल एज सेकेंड वन इज द हिपोकैम्पस। तो एमिगडाला और हिपोकैम्पस बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस रेगुलेट करेगा। तो फर्स्ट आपको दिया एमिगडाला कंट्रोल इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टोर द मेमोरीज। तो एमिगडाला का काम है इमोशनल रिस्पॉन्सेस देना, ब्रेन के अंदर मेमोरीज को स्टोर करना,
इट वर्क्स क्लोजली विद द हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस के साथ काम करेगा। तो हिपोकैम्पस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्ले अ मेजर रोल इन मेमोरी, नेविगेशंस, डायरेक्शन को डिसाइड करना, एज वेल एज इमोशनल रिस्पॉन्सेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेगा ये हिपोकैम्पस। सो अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, ये जो लिम्बिक सिस्टम है या तो लिम्बिक लोब है, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, कि मेल या तो फीमेल बॉडी के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज का जो डिजायरनेस है एक तो वो कंट्रोल करना। नंबर 2, एक्सप्रेशन ऑफ सम इमोशनल रिएक्शंस लाइक अ एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुड फीलिंग्स, अ रेज, एंग्रीनेस, फियर, डर लगना, एज वेल एज मोटिवेशंस। तो ये सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एमिगडाला और हिपोकैम्पस, या तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना हुआ लिम्बिक लोब या तो लिम्बिक सिस्टम विथ एसोसिएशन ऑफ हाइपोथैलेमस। सो ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब हमारे पास हेमिस्फीयर कितने हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 है। सो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एनक्लूज अ कैविटी, और वो कैविटी का नाम होगा लैटरल वेंट्रिकल। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास एक कैविटी होगी जिसका नाम है लैटरल वेंट्रिकल, जो फ्रंट से क्लोज्ड होगी, बंद होगी, एंड ओपन बिहाइंड, फ्रंट रीजन से क्लोज्ड है और बिहाइंड रीजन से ओपन है, और वो किसके साथ कांटेक्ट में होगी? तो एक दूसरे कैविटी के साथ कांटेक्ट में होगी जिसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल, और वो थर्ड वेंट्रिकल किसका होगा? डायंसिफेलॉन। तो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायंसिफेलॉन एंड लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ने के लिए एक एपर्चर यूज होगा, जो एपर्चर का नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन मतलब और कुछ नहीं है, इट्स अ स्मॉल पोर, जो मोनरो नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था। तो ये पोर का काम है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायंसिफेलॉन एंड लेटरल वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखना, जोड़ के रखना। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ CNS एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।